घर घर का श्रृंगार, प्रेम सनातन। एक ऐसा शिवलिंग जिसमें होते हैं ब्रह्मांड के दर्शन, एक ऐसा शिवलिंग जिसके अंदर से निकलते हैं सर्प, शिवलिंग के अंदर है सांपों का डेरा, एक ऐसा शिवलिंग जिसमें भरा रहता है पानी, और रात होते ही मंदिर के अंदर बजने लगते हैं घंटे और घड़ियाल। फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह तुरंत पूरी होती है मनोकामना। लाखों साल प्राचीन इस विचित्र शिवलिंग का रहस्य क्या है? कब, कैसे, कहां से आया ये शिवलिंग? हजारों हजार रहस्य को अपने अंदर समेटे नैमिषारण्य के इस विचित्र कैलाश धाम की यात्रा पर चलिए मेरे साथ। देवाधिदेव महादेव, कण कण में रसे महादेव, कहते हैं इस सृष्टि की रचना महादेव, पालनकर्ता महादेव और विध्वंस महादेव। इसीलिए भारत भूमि के कण कण में महादेव रसे और बसे हैं। और महादेव की अनंत यात्रा में आज हम आपको लेके आए हैं नैमिषारण्य के ही एक ऐसे दुर्लभ और विलक्षण स्थान पर, जहां विद्यमान महादेव के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि ये कब और किस काल के हैं। कुछ लोग कहते हैं द्वापर, कुछ त्रेता और कुछ सतयुग, और कुछ का तो ये कहना है कि सतयुग से भी पहले ये महादेव यहाँ विद्यमान थे। इनके जन्म की कथा की कोई कथा नहीं है, लेकिन यह स्थान इतना बेहद रहस्यमयी है, इसके कण कण में वो रहस्य रसा बसा है जिसे सुनते ही आपका कलेजा दहल जाएगा। बेहद रहस्यमयी है ये स्थान। खास बात यह है कि मंदिर के बाहर तो आप कोई भी निर्माण करा सकते हैं, किंतु गर्भगृह में उपस्थित महादेव के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। स्थानीय लोग बताते हैं कि एक बार नागा साधु ने शिवलिंग पर कुछ कार्य कराया था। रात में ही उसे भयावह स्वप्न आया और चेतावनी दी गई कि शिवलिंग व गर्भगृह में कोई निर्माण नहीं होगा। सुबह स्थानीय भक्तों की आंखें फटी रह गईं, जबकि मंदिर के अंदर कराया गया सारा कार्य ध्वस्त पड़ा था। इस घटना से नागा साधु इतना डर गया कि रात में ही मंदिर छोड़कर चला गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मंदिर में पूरे दिन भक्तों का तांता लगा रहता है, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह यहाँ तुरंत सुनवाई होती है और तत्काल मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसे एक नहीं सैकड़ों प्रमाण मौजूद हैं जो लोगों ने स्वीकार किया कि उन्होंने मांगा और तत्काल उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। देखिए, मैं जिस समय महंत जी से बात कर रहा हूँ उस समय इस मंदिर के प्रांगण में बहुत से श्रद्धालु मौजूद हैं, और हमारे पीछे एक श्रद्धालु मौजूद हैं जिन्होंने कुछ धीमे से कहा। क्या कहा, मैं उन्हीं से बात करता हूँ। क्या नाम आपका है? राम बेटी। कहाँ राम बेटी जी आप रहती हैं? उधर हम। अच्छा, ये मंदिर के बारे में क्या कहेंगे आप? हम ये कहेंगे कि मतलब हमारी मौसी रहे तो मुंडन करवा यही रहा अपने नाती क्या तो मांगे न है, कहना है कि इनके जोड़ लगा दें तो 2 जोड़ कर बच्चा हमारे हुए रहे। अच्छा, जोड़ मांगा था? हाँ, कहना जोड़ लगा दें तो मतलब हमारी नंद रहे ढका बाबा मानी न है। हाँ। तो मतलब 2 इकट्ठे हुए रहे तो समझ लो एक यहाँ का एक वहाँ का। देखिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जब मैं यहाँ कवरेज कर रहा हूँ, यहाँ राम बेटी मौजूद हैं। ये कौन है मैं नहीं जानता, ये भक्तिभाव से यहाँ आई थी और इनका कहना है कि इनकी एक रिश्तेदार यहाँ आई, उन्होंने पुत्र मांगा और उन्हें पुत्र मिला। ये खास बात है इस स्थान की, यहाँ आप जो भी मांगेंगे वो आपको मिलेगा। और शायद इसीलिए इस पूरे क्षेत्र में, पूरे इलाके में लोगों की अगाध मोहब्बत और प्रेम इस शिवलिंग से है।
जब हम इस क्षेत्र में आए तो इसके बारे में जो जानकारियां मिली वो बेहद चौंकने वाली थी और इतनी चमत्कारों से भरी हुई थी कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक निर्जन स्थान पर बने हुए इस शिवलिंग में इतनी महिमा और इतने चमत्कार भी हो सकते हैं। तहकीकात करने के लिए हमने सोचा कि क्यों नहीं इस क्षेत्र की किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ा जाए जो पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को प्रमाणित कर सके। क्योंकि ये क्षेत्र परसेंडी क्षेत्र में लगता है, इसलिए हमारा अगला मिशन था परसेंडी के ब्लॉक प्रमुख। परसेंडी ब्लॉक प्रमुख रंभा सिंह हैं इस समय, और हमारी गाड़ी पहुंच गई रंभा सिंह के हरिहरपुर गांव में। बात करते हैं रंभा सिंह से और जानते हैं इस मंदिर के महिमा के बारे में। रंभा जी, इस मंदिर के बारे में क्या जो चर्चा हमने सुनी, क्या है वो? मंदिर बहुत पुराना है और बहुत इसकी महिमा बहुत है। यहाँ हर इंसान की अपनी इच्छा जो भी लेकर आता है उसे यहाँ पे पूरी भगवान शंकर करते हैं। हजारों हजार साल की ये पुरानी मूर्ति है और अगर इस मूर्ति को ध्यान से देखा जाए तो उसमें आपको पूरा ब्रह्मांड दिखाई देगा। उसमें पूरा शिव परिवार है और यहाँ पर बहुत आकस्मिक घटनाएं भी होती हैं, जैसे कि अभी हम लोग किसी किसी से सुनते हैं, कभी सर्प निकलता है, कभी दरवाजे बंद हो जाते हैं, कभी अपने से घंटियाँ बजती हैं। और यहाँ के क्षेत्र में इस मंदिर की बहुत महिमा है। सभी अपनी इच्छाएं लेकर आते हैं और कैलाश भोलेनाथ से वो अपनी इच्छा कहते हैं और वो उनकी इच्छाएं सभी पूरी करते हैं। इसलिए आज आपसे बात करके मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि परसेंडी के इस महान मंदिर में आप भी विराजमान हैं और आप भी दर्शन करने आए हैं और यहाँ की महिमा के बारे में और लोगों से भी आप जानें। हमने सुना कि जो मंदिर का शिवलिंग है वो कुछ टूटा सा जैसा लगता है, जैसा लग रहा है कि दूध डालने से वो मंदिर का शिवलिंग जो पत्थर है वो गल गया है, तो उसके अंदर से शिवलिंग सर्प निकलते हैं? जी, उसके अंदर से सर्प निकलते हैं, उसके अंदर जल भी भरा हुआ है और वो हम टूटा हुआ देख रहे हैं, लेकिन अगर उसे आप ध्यान और भक्ति से देखेंगे तो पूरा शिव परिवार है। वो प्राचीन टाइम से इसी तरह से है। एक बार यहाँ किसी संत ने उसे बनवाने की कोशिश की थी और उन्होंने उसको बनवाया भी अपनी श्रद्धा से, लेकिन रात में उनको स्वप्न आया कि मैं जैसा हूँ मुझे वैसा ही रहने दिया जाए, और फिर सुबह उनको तोड़ के उसी स्थान में उसी तरह से जैसे वे हैं उनको ऐसे ही छोड़ दिया गया और वो उसी तरह से हैं। वो प्राचीन काल से उसी तरह से हैं, हजारों हजार वर्ष से उसी तरह से हैं और ये सब उन्हीं की महिमा है। उनके महिमा के आगे हम लोग की महिमा क्या है कि हम उनका मंदिर बनवा दें, उनका शिवलिंग बनवा दें, जब तक कि वो खुद नहीं चाहेंगे। आपको एक महसूस होगा कि आप किसी बहुत पवित्र स्थल पर आ गए हैं, बहुत सुकून महसूस करते हैं यहाँ पर आकर आप, और बहुत शब्दों में मैं क्या कहूँ, शब्दों से तो मैं कह ही नहीं सकती। शिव भगवान साक्षात यहाँ पर विराजमान है। और इस समय उन्हीं तमाम बातों के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मंदिर के पुजारी मोहनदास जी। ये यहाँ बाल्यावस्था में आए थे और तब से यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। महंत जी, मैं इस मंदिर को आप देख रहे हैं, क्या खास बात है इस मंदिर, कब कितना पुराना है ये? इसको कोई पता ही नहीं है भैया, कुछ पता नहीं हाँ है? कोई पता, बहुत पुरखों से पूछा। अच्छा, हमको सुनने में आया कि कुछ चमत्कार होते हैं यहाँ, क्या चमत्कार हैं? चमत्कार जहाँ ये हैं भोलेनाथ तहाँ तो कोई चमत्कार तो होती है। इस मंदिर में क्या खास बात है? खास बात यही है, केदारनाथ धाम है। हाँ। और इनकी माया तो अजूबी है। हाँ। अब क्या बताएं। शिवलिंग से क्या निकलता है? शिवलिंग से निकलता है सर्प निकलता है। हाँ। आपने देखा है? हाँ। जो शिवलिंग का गड्ढा है उसके अंदर से सांप निकलता है। अच्छा, ये भी सुना कि कभी कभी यहाँ घंटा अचानक बजने लगता है, क्या मामला है? हाँ। क्या है? पूजा होने लगता है। तो कैसे क्या होता है? पूजा वो दरवाजा बंद हो जाते हैं। हाँ। और दरवाजा तो बंद करते हैं। हाँ। रात को पूजा होता है
अच्छा, ये कै बजे घंटे बजते हैं लगभग रात में? अब ये का कोई नहीं है, एक अनुमान अनुमान है 12 बजे। 12 बजे के बाद से हाँ आपने सुने खुद? हाँ अच्छा, यहाँ जो लोग आते हैं उनकी मन्नत भी पूरी होती है? हाँ हाँ, जो मन्नती सब यही है वहाँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियोस जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। आपके लाइक, शेयर और कमेंट हमारा उत्साहवर्धन करते हैं।